नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार में पंचायत चुनाव होनी है। 2 चरणों के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। कल से तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। प्रत्याशी अपना अपना नामांकन कल से करा सकेंगे। लेकिन 2 चरणों की नामांकन की जो प्रक्रिया थी उसमें से जो तस्वीरें आई हैं वह जो है तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। मतलब साफ समझ लीजिए कि जो तस्वीरें आई वह तस्वीरें कहीं भी कोरोना गाइडलाइन के संदर्भ में सेट नहीं करता है। चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया था उसमें कोरोना के मद्देनजर तमाम बातें लिखी थी, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन सवाल यह नहीं, हम यह सवाल करने के लिए नहीं आए हैं कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई या फिर धज्जियां उड़ाने वाले कौन कौन लोग थे, बल्कि जो भी उम्मीदवार थे ऐसा एक भी उदाहरण स्वरूप भी नहीं मिला जो कि कोरोना गाइडलाइन के मतलब शामिल हो। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार वो अपना नामांकन कराए हैं। ब्लॉक परिसर में धज्जियां लगातार उड़ती रही, चुनाव में भी धज्जियां उड़ाई ही जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि प्रशासन सब कुछ देख रहा है और ऊपर वाले जो कैमरा है वो भी देखते रहता है। हम लोगों की भी कैमरा चलते रहती है। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई यही है कि जब चुनाव होंगे तो कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ेगी ही। चाहे वो विधानसभा चुनाव को आप देख लीजिए या फिर होने वाले पंचायत चुनाव के जो प्रथम दृश्य, जो पहली तस्वीर देखने को मिल रहा है उसमें देख लीजिए। लेकिन चर्चा यह नहीं है, चर्चा हम इस बात पर कर रहे हैं, हम इस बात को बताने जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव में एक ऐसी तस्वीर भी सामने आती है, मतलब कुछ जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा जुलूस, बड़ा मतलब जन सैलाब कहा जा सकता है। निकाली गई गाड़ियों की लंबी लंबी काफिला रही। तो सवाल यही है कि क्या जो लंबी काफिलाएं हैं, जो जुलूस है और जो लोगों को, प्रत्याशियों को जो समर्थन है वो वोट में बदल पाएगा? आखिर यह सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कई दिन ब्लॉक परिसर में रहने के बाद मुझे एक ही व्यक्ति कई जगह पर मतलब कई उम्मीदवारों के नामांकन में आते हुए दिखाई दिए और उन लोगों से मेरा सवाल ये नहीं था कि आप किसे वोट देंगे, बल्कि उन लोगों से मेरा सवाल था कि आपके क्षेत्र में कौन चुनाव जीत रहे हैं। तो काफी लोगों का कहना था कि चुनाव में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मैंने कुछ ऐसे लोगों से सवाल भी किया कि आपने उस प्रत्याशी के भी पक्ष में नामांकन में भाग लेने आए थे, फिर से इस प्रत्याशी के मतलब सेम पद के लिए एक दो प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी के नामांकन में एक व्यक्ति को मैंने देखा। तो उसके बाद यह सवाल किया, तो मतलब यह होता है कि पंचायत चुनाव एक छोटा पंचायत चुनाव होता है, छोटे स्तर पे होता है, तो हर कोई एक दूसरे को जानने वाले लोग होते हैं। बहुत से लोग वोट करें नहीं करें लेकिन नामांकन में जाने की मजबूरी होती है और उस मजबूरी के वजह से भी कुछ जो है भीड़, जनसैलाब लोगों को दिखाई देता है। जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलता है, जब बड़े नेता आते हैं, जो वोटर नहीं होते हैं वो भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पंचायत चुनाव में मुश्किल ये होता है कि एक ही गांव के या फिर मतलब चंद गांव के लोग जो है कई प्रत्याशी होते हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव में नामांकन में जाने के लिए, नामांकन में शिरकत लेने के लिए मतलब हर कोई आमंत्रित करते हैं कि आप मेरे नामांकन में शिरकत करें, आप मेरे नामांकन में भाग लें। तो लोगों के पास मतलब स्थिति ये बनती है कि हम उसके नामांकन में कैसे नहीं जाए। कुछ वैचारिक भी होती है, कुछ पारिवारिक भी होती है, मतलब कई दृष्टिकोण से ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को 2 लोगों के, 3 लोगों के भी नामांकन में जाना पड़ जाता है। या जो अनुभव मेरा है वो अनुभव 2 जो पंचायत चुनाव के लिए 2 चरणों के जो नामांकन हो रहे थे, जहानाबाद जिले के काको और घोसी में जो नामांकन था वहां मुझे देखने को मिला था। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति या फिर अन्य पद के लिए उम्मीदवार जो नामांकन में आ रहे हैं, जो भीड़ दिखाई दे रही है, वह जरूरी नहीं है कि वो लोग आपको वोट करें ही या फिर जिसके सामने उन्हें आप, जिनके नामांकन में आप देखे थे उनको ही वोट करें। क्योंकि मजबूरी
ये होती है कि नामांकन में जाना है, अपना अपनेपन को दिखाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने आसपास के लोगों को बचाना होता है। तो वहीं वोटिंग के समय क्या होने वाला है, वोटिंग के समय ये होने वाला है कि जो कैंडिडेट जीतने वाला है उसे ही हम वोट करें। और एक चीज मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि वोटिंग जो पंचायत चुनाव में भी होंगे, अधिकतर पंचायत में जाति के आधार पर वोटिंग किए जाएंगे, या फिर जहां सीट जो है आरक्षित है वहां बैकवर्ड फॉरवर्ड या फिर जिस तरीके की समीकरण उस पंचायत में है उस समीकरण पर ही वोट होंगे। मतलब यहाँ स्पष्ट यह समझ लीजिए कि पंचायत चुनाव में जो तस्वीर ब्लॉक परिसर में नामांकन में जो भीड़ देखी जाती है वह कोई जरूरी नहीं है कि वो वोट में तब्दील हो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं पंचायत चुनाव में जो कि मजबूरी बस नामांकन में शामिल हो जाते हैं। पंचायत चुनाव एक छोटा चुनाव, एक ऐसा चुनाव जहां हर प्रत्याशी हर व्यक्ति को जानता है, और ऐसे में नामांकन में नहीं जाने की बात कहना हर जनता के लिए मुश्किल होता है। चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त की बात होती है, आगे चल के स्पष्ट होता है। वोट किसे कौन करेगा यह बातें भी वोटिंग के दौर में मतलब आखिरी डेट में तय हो पाता है पंचायत चुनाव में, क्योंकि यहाँ महज 1000 वोटों के अंदर में ही सारा चुनाव होना होता है। जो भी प्रत्याशी जीतते हैं वह 1000 वोटों के ही आसपास में सारी खेल हो जाती है। तो 1000 व्यक्ति को ही अपने ओर आकर्षित करना होता है, लेकिन वो सारे लोगों पे फोकस रहता है। और पंचायत चुनाव में मुझे समझ में नहीं आता है कि पंचायत चुनाव को भी कोई राजनीतिक विशेषज्ञ या एनालिसिस अगर ये कहें कि हमने एनालिसिस किया है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, तो यह जो है सरासर गलत होगा। क्योंकि पंचायत चुनाव में कोई भी जनता अपनी मुंह नहीं खोलती है। उसके पीछे वजह ये होता है कि वो जनता हर अपने प्रत्याशी को जानती और पहचानती है, इसलिए वो मुंह खोल भी नहीं सकते हैं। ज्यादातर लोग रिश्तेदार होते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि जो जन समर्थन, जो जन सैलाब नामांकन में देखे हैं, वह जन सैलाब कोई जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा और लोकसभा के तरह जो है वोटिंग में कन्वर्ट हो, बल्कि यहाँ हर रोज मेहनत करना है, और जो आखिरी दिन तक मेहनत करेगा उसी के पक्ष में जनता वोट करेगी। नामांकन में लोग जाते रहेंगे, आते रहेंगे, वो वैचारिक और पारिवारिक वातावरण हो सकता है, लेकिन वोटिंग के समय वह सारे लोग वोटिंग उस प्रत्याशी को नहीं करने वाले हैं जिसके नामांकन में वो शिरकत किए हैं। क्योंकि कई तस्वीरें, कई लोगों को मैं जानता था जो कि अपना एक पंचायत चुनाव में वजूद रखते हैं, जिनके कहने पे कुछ वोटों का आदान प्रदान किया जा सकता है, मतलब प्रभाव है। उस लोगों से मेरी बातचीत हुई तो ऐसा ही प्रतीत हुआ कि पंचायत चुनाव में मजबूरी में या फिर मैं इनकी हवा को देखकर नामांकन में शिरकत किया हूं। अगर जीतने वाले कैंडिडेट रहेंगे तो हम वोट करेंगे, नहीं रहेंगे तो वोट नहीं करेंगे। मतलब साफ समझ लीजिए कि जो जन सैलाब, जो समर्थन आप पंचायत चुनाव के नामांकन में देखें, उसे यह नहीं समझिए कि वो वोटिंग में प्रभाव दिखेगा। हो सकता है कि जिसके नामांकन में बड़ी भीड़ थी, गाड़ियों की लंबी काफिला थी, उसके वोटिंग में महज 100 और 200 वोट में वो तब्दील हो जाए। हो सकता है कि नामांकन में 500 लोगों की भीड़ जुटाई होगी कोरोना गाइडलाइन की धज्जिया उड़ाकर। लेकिन कोरोना गाइडलाइन की धज्जिया इसलिए उड़ाई क्योंकि पुलिस गहरी नींद में सोई हुई है, और सरकार और चुनाव आयोग को भी यह बात पता है कि हम जब चुनाव कराने की बात कहे हैं तो सोशल डिस्टेंस और कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई ही जाएगी। तो उन लोगों ने भी नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन जनता जो है सब कुछ देख रही है, और अंतिम मौके पर अपना वोट करते वक्त ही वह तय करेगी कि किसे वोट करना है। इसलिए कभी भी यह अफवाह में मत रहिए, किसी के भी फोटो, सेल्फी या फिर भीड़ को देखकर यह नहीं समझिए कि वो चुनाव जीत रहा है, बल्कि हम आम आवाम से यह अपील करना चाहते हैं कि आप खुद तय करें कि कौन प्रत्याशी आपके लायक है। इस ओहा पोही में नहीं रहे कि मजबूरी है कि मुझे उसके नामांकन में जाना है। वोट करते वक्त वोट उसी को करें जो आपको अच्छा लगे, जिससे पंचायत का भविष्य सुधारता हुआ नजर आए।
लगातार आप लोग से रूबरू होने के लिए हम बहुत ही जल्द एक खास शो लेकर आ रहे हैं, गांव की बात गांव के लोगों के साथ। आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिएगा। हम जो है पंचायत चुनाव के एक एक सरगर्मी को बताएंगे, तो वहीं जनता क्या कहती है, गांव के उन लोगों की भी आवाज सुनाएंगे जो कभी उनकी आवाज लोग नहीं सुनाते हैं, जिनकी आवाज कभी ब्लॉक परिसर तक नहीं जाती है। लेकिन दबे कुचले लोगों की भी आवाज हम इस बार सुनाएंगे, और उस आवाज में ना कोई कट होगा ना कोई पेस्ट होगा। जो जनता बोलेगी वो आप सुनेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए आप बिहार लाइव 7 देखते रहिए। लेकिन यह बात हमेशा ख्याल रखिए कि नेता उसी को चुनिए। आप अपना नेता चुनने से पहले यह तय कर लीजिए कि आपके पंचायत का भविष्य उसके हाथ में है। अगले 5 साल में वो विकास करेगा। वोट इस नाम पर मत दीजिए कि वो आपका परिवार है, वो आपके सगे संबंधी है, बल्कि वोट इस नाम पे दीजिए कि उससे पंचायत का विकास होगा। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार लाइव 7। अभी के लिए बस इतना ही।